गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वनाथ सर श्री विजय टीआई बीकापुर गाजीपुर से आप लोगों के लिए इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन से आप लोगों के लिए दूसरा क्लास लेके आया हूँ। जो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था, परिभाषा और उनकी मात्रा, जैसे लक्स, कैंडिला, फ्लक्स डेंसिटी, इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई थी। आइए देखते हैं आज क्लास का क्वेश्चन। उचित प्रदीपन के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक, यानी कि जब प्रदीपन की हम व्यवस्था करते हैं, या वो हमारा घर हो, सड़क हो, रूम हो, फ्लैट हो, घर हो, इत्यादि जगह, तो उनमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं जो इनके विषय में हम जानेंगे। आइए देखते हैं कार्य की प्राकृतिक। तो जो हमारा प्रदीपन की योजना या कह सकते प्रदीपन के लिए ध्यान में जो रखने वाली बातें होती हैं, कार्य के प्रकृति के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कार्य का मतलब कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, और जब कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कार्य पे कौन से प्रकाश यानी कितने प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है रेडियो और टीवी। तो जब आप रेडियो और टीवी का प्रकाश बनाते हैं तो वहाँ पे उचित प्रकाश यानी ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गोदाम, गैरेज, आप इनका जब इन पे कार्य करते हैं, गोदाम में कार्य करते हैं, गैरेज में काम करते हैं, तो वहाँ पे अपेक्षा रेडियो और टीवी की अपेक्षा बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पे जितना यानी कि रेडियो जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकाश ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा प्रकाश का प्रदीपन का व्यवस्था करना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम, इसके अनुसार करना चाहिए। अगला आपका है फ्लैट या घर की बनावट। देखिए, इसमें प्रदीप्ति की योजना तैयार करने के लिए घर, फ्लैट बनावट का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बनावट का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो प्रकाश हमारा हो या हमारी आँखों का हमारे आँखों पे वह नुकसानदेह न हो, ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। यही नहीं कि वहाँ पे उस रूम में या उस फ्लैट में कम प्रकाश की आवश्यकता हो, आपने ज़्यादा प्रकाश प्रदीपन की व्यवस्था कर दिया, तो यह होता क्या कि हमारे आँखों को क्या होता है, नुकसान पहुँचाता है। तो इसके अनुसार प्रदीप्ति योजना तैयार करनी चाहिए। अगला आपका है लागत। तो यानी कि कास्ट। किसी भी विशेष प्रदीपन की योजना तैयार करने के लिए एक यह महत्वपूर्ण कारक होता है। ये आप नहीं है आप में, एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, कारक है, ये जिसका निर्धारण करना चाहिए कि कास्ट का निर्धारण कर लेना चाहिए कि जो हमारा फ्लैट है, रूम में, उसमें कितने कास्ट गिरेंगे। तो ये पहले महत्वपूर्ण है, यानी इसे कर लेना चाहिए। अगला आपका है रख रखाव का आयाम, मतलब फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर आपसे कहा जा रहा है। जब प्रदीप्ति की योजना बनाई जा रही हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश स्रोत पर धूल जमे या धूल जमने या धुआं जमने के कारण प्रकाश में कितनी कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान देना चाहिए, और कितने समय अंतराल में इसकी सफाई की आवश्यकता पड़ेगी, सफाई की आवश्यकता पड़ेगी या की जा सकती है। यदि कहीं पर ऐसी संभावना है कि धुआं के कारण बहुत अधिक प्रकाश घट रहा है और अंधेरा हो रहा है, तो उसके लिए पहले से ही अतिरिक्त प्रकाश स्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए।
क्योंकि होता क्या है, देखिए आपने मान ले धूल और धुएं की जगह है, वहाँ आपने क्या किया, प्रदीप्ति की व्यवस्था कर दिया, प्रदीपन की व्यवस्था कर दिया। तो ये जो धूल है, जो ये मान लीजिए कि एक बल्ब है, यहाँ पे देखिए, देखिए ये मान लेते हैं ये बल्ब है, जल रहा है, ये देखिए हमारा प्रकाश आ रहा है, इधर प्रकाश बिखर रहा है, लेकिन यहाँ से जो धूल और धुआं के कण जाते हैं, देखिए प्रकाश के यहाँ पे प्रदीप लैंप जो बना हुआ है, इसके ऊपर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और जब इसके ऊपर ये बैठ जाएंगे तो क्या ये प्रकाश बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो ये प्रकाश को क्या करते हैं, ढक लेते हैं और प्रकाश बाहर आ नहीं पाता है। तो यह करा कि जहाँ पे धूल और धुआं की ज़्यादा व्यवस्था हो, वहाँ पे एक अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार उसे हम क्या करें, जला सकें, जो प्रकाश देने लगे। इसके अलावा इस पे इसका पहले ही ये समय तय कर लेना चाहिए कि ये कितने समय के बाद इसकी हम साफ सफाई, यानी कितने समय के अंदर इस पे धूल पूर्ण रूप से क्या करेगी, ढक जाएगी या बैठ जाएगी। तो एक समय अंतराल बना के इसे हमें क्या करना चाहिए, सफाई कर देना चाहिए। अगला आइए देखते हैं, जो आपका बता रहा है अच्छे प्रदीपन के गुण, यानी यहाँ पे देखिए अच्छे प्रदीपन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो एक प्रदीप्ति स्रोत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। निम्नलिखित गुण है, पहला है इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। इसमें जो हम प्रदीप्ति लगा रहे हैं, इसमें प्रकाश क्या प्राप्त मात्रा में रोशनी देना चाहिए, प्रकाश बाहर विक्षेपण करना चाहिए, देना चाहिए। अगला है इसे आँखों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अच्छे प्रदीपन के यही गुण होते हैं कि जब वो प्रकाश बिखेरे तो वो प्रकाश अगर हमारी आँखों पे पड़ रहा है तो हमारे आँखों को नुकसानदेह न करे या नुकसान न पहुँचाए। अगला है इसे आँखों में चमक उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रकाश हम होना चाहिए जो हमारे आँखों क्या करे, चकचौनी यानी चमक न दे। अच्छे गुण ये होना चाहिए। अगला है इसे ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जिसे एक समान प्रकाश प्राप्त हो सके। एक जब हम किसी रूम हो, होटल हो, या कह सकते हैं घर हो, स्कूल हो, तो उस प्रकाश को ऐसे जगह स्थापन करना चाहिए या ऐसे जगह लगाना चाहिए ताकि वो जब प्रकाश दे तो प्रकाश पूर्ण रूप से जहाँ हम लगा रहे हैं हर जगह उसकी रोशनी क्या हो, बराबर हो, रोशनी क्या हो, बराबर हो। तब उसे हम कहेंगे एक समान प्रकाश दे रहा है, उसके अच्छे गुण तभी माने जाएंगे। अगर इस प्रकार से वह रोशनी नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो उसको स्थापित किए वो स्थापना हमारा क्या है, गलत जगह पे है। अगला है यह आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो देखिए इस लाइन से हमें यही प्राप्त होता है जो मैंने आपको बताया कि आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। टीवी बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश देने वाला हमें प्रदीपन लगाना है तो वहाँ पे लगाएंगे। गैरेज है, गोदाम है, वहाँ कम लगाएंगे। तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। अगला है अच्छे प्रदीपन के लाभ। अब आते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। यह कार्यशाला में उत्पादन में वृद्धि करता है। तो कार्यशाला है जहाँ पे कार्य चला, वहाँ पे अगर प्रकाश अच्छा है या प्रकाश की व्यवस्था है तो वहाँ पे जो मशीन होती हैं, कल पुर्जे जो चलते हैं, प्राप्त रोशनी की वजह से वो दिखाई देंगे, जिससे कि मशीनें अच्छी प्रकार से चलाई जा सकती हैं। जो सामान का उत्पादन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में क्या होगी, आसानी होगी। प्रकाश दिखाई देगा हमें तो ले जाने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। यह दुर्घटना की संभावनाओं को कम करता है। तो प्रकाश जो होता है दुर्घटना की संभावनाओं को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि हमें प्राप्त अगर रोशनी मिले तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। या कह सकते हैं एक बाइक ही उदाहरण ले लें, तो जब हम रात में चलते हैं, अगर अच्छे बाइक अगर आपका प्रकाश दे रहा है लैंप, तो वहाँ पे होता क्या, हमें अच्छे से सड़क दिखाई देती है, ताकि हम उसके अनुसार
आवागमन कर सकते हैं। जैसे ब्रेकर आते हैं आपके, तो वहाँ पे ब्रेकर जो होता है वहाँ पे हम रुक सकते हैं, गड्ढे आते हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार से हम इसका फायदा होता है। यह सामग्री में हानि को रोकता है, यानी कि जब प्रकाश हमें उचित व्यवस्थाएं मिलेंगी तो टूट फूट की संभावनाएं कम होगी, हमारे हाथ से कोई सामग्री छूटेगी नहीं, हम जहां पकड़ना है उसे अच्छे तरीके से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अगला है, यह संभोग के अतिरिक्त सजावट को बढ़ाता है, आँखों पर तनाव कम करता है। और प्रकार से भी है कि इससे सजावटी यानी कि सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और आँखों का जो तनाव होता है उसे क्या करता है, कम करता है। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल, आपको जब प्राप्त रोशनी मिलेगा तो कार्य करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा आज का इल्यूमिनेशन का दूसरा क्लास था। थैंक यू। अगले दिन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे।